हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन जो हैं उनकी डेट्स के बारे में वीडियो कल मैंने बनाया था और आपको बताया था कि 1 तारीख से लेकर के 29 सितंबर 2023 के मध्य में आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा, आज हमारे पास में नॉर्दर्न रीजन का जो स्टेटस है वो भी एडमिट कार्ड का आउट हो चुका है। तो अब ये जरूरी है हमारे पास में कि हमारे ये जो बचे हुए 15 दिन हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं इस स्ट्रेटेजी को जरूर देख के जाएं। इस पूरे सेशन में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो देख लेते हैं। मेरा नाम खुशबू चतुर्वेदी है। बिना किसी टाइम के वेस्ट के हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप एमटीएस के एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड क्योंकि हम डिस्कस भी कर रहे हैं किसको, जनरल अवेयरनेस को, तो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताऊं कि पूरे एक साल में बहुत बारी ऐसा होता है कि आपके एसएससी के कोई ना कोई एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन आती रहती है। बट हमारे जो टारगेटेड एस्पिरेंट है कि मुझे तो भाई एमटीएस का एग्जामिनेशन क्लियर करना है ना, तो उन एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले एमटीएस बच्चों के लिए मुझे बहुत ज्यादा लाइक मैं बोलूंगी कि 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे होते हो, किसी का सिलेबस खत्म हुआ होता है, किसी का सिलेबस खत्म नहीं हुआ होता है, मैथ्स रीजनिंग सब में बहुत इंटरेस्ट आता है, बचता है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की डिफिकल्टी और वाइड एरिया को देखते हुए एज इंपॉर्टेंस जो है उसकी बढ़ती चली जा रही है एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से समझें, प्रॉपर एनालाइज करें एंड उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप अच्छा स्कोर करें आपके एमटीएस एग्जामिनेशन में, हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज जाननी है कि एमटीएस के एग्जामिनेशन को जो बच्चे देने जा रहे हैं, अगर वो नए पैटर्न से अवगत नहीं है तो वो समझ ले कि एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन का एक नया पैटर्न आ चुका है। इसमें हमारे 2 सेशन होंगे। पहला जो सेशन होगा वो होगा आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी का, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। हम यहाँ पे पहला सेशन में टॉपिक देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। इस सब्जेक्ट से हमारे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको थ्री मार्क्स अलॉट करके टोटल 60 जो आपके मार्क्स का पेपर है ये बन जाएगा। दूसरा आपका है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आपका सेशन 1 में ही है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, 3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे और आपकी टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको 45 मिनट के अंतर्गत 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 120 मिनट के लिए या 120 नंबर के लिए। तो ये तो आपका हो गया सेशन 1। अब इस सेशन 1 में आपको एक प्लस पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग हियर, राइट। अब बात करते हैं दूसरे सेशन की। जो सेकंड सेशन होगा उसमें आ रहा है हमारा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा वाइड है, जो डिफिकल्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हम जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 25 क्वेश्चन कर दिया गया है नंबर आपका, एंड इन 25 क्वेश्चन में आपके 75 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। अगेन 25 into 3 अगर आप करोगे तो 75 मार्क्स का ये पेपर आपका हो जाएगा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके 25 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स हैं। कुल मिलाकर के 40 एंड 50 यानी कि आपके टोटल हो गए 90 क्वेश्चंस जो आपको कवर करने होंगे। जो दो कवर करेंगे आपके 270 मार्क्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको। 2 सेशन में एसएससी के एमटीएस का न्यू पैटर्न है, उसके आधार पे एग्जामिनेशन होगा। ये आपको याद रखना है। नाउ अब पैटर्न हमें पता है तो हम क्या देख लें, हम देख लें कि अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसका जो वेटेज है, वेटेज का मतलब क्या होता है कि हर साल एग्जाम होता है और हर साल होने वाले एग्जामिनेशन के आधार पे आपका नंबर अलॉट किया जाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक है करंट अफेयर्स का, हम इसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, इतने क्वेश्चन तो कंफर्म है। और जिस बच्चे को ये नहीं पता है ना कि 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं और वो पूरे टाइम लगा रहता है हिस्ट्री को याद करने में, तो आप यहीं पे लैग कर जाते हो, आपके मार्क्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन में हमारे पास में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो आते हैं। इसके क्या इंटरनल टॉपिक है अभी मैं उस पर आऊंगी, जो आप लास्ट मोमेंट पे 15 दिन में पढ़ लें। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के लिए आपके 2 क्वेश्चन हैं, वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, कुछ आपके सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी आपसे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी के हमारे पास में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल भौतिक जो आपका भूगोल है वो पूछा जाएगा। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आएंगे, जिसमें हिस्ट्री आपकी भारत की आ जाएगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री एमटीएस एग्जामिनेशन में अगर कोई स्टेटमेंट आ गया या कोई ऑलरेडी पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल इंक्रीज करना है तो है, अदरवाइज नहीं आता। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी अगेन बहुत वाइड है मैम, इतना सारा डेटा, इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद करें, बताती हूँ आपको। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन गए, आपका संपूर्ण जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, वो तो आएगी ही आएगी।
ठीक है। साइंस एंड टेक की बात करें, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट्स में। अगेन हमारे पास में भूगोल, बायोलॉजी है, उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री है, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई। कंप्यूटर है, डिस्कवरी से रिलेटेड आपने देखा होगा, हम अगर सीजीएल देखें, सीएचएसएल देखें, तो अभी नोबेल अवार्ड दिए गए हैं किसी भी डिस्कवरी के थ्रू, तो उसकी आपके ईयर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो पढ़ के जाइएगा। इन्वेंटर्स के नाम पूछे जा रहे हैं आपसे। अदर जो भी इंफॉर्मेशन है फिजिक्स, साइंस और स्पेस के बारे में, भारत के बारे में, जैसे अभी हमने जो यान है उसके बारे में ही बात करी, तो क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारे लिए अचीवमेंट है। एंड सबसे डिफिकल्ट टॉपिक विच इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके या मिसलेनियस फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपके बहुत भर भर के एग्जाम में आते हैं ना, जिसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, अदर इंपॉर्टेंट जो आपके स्पोर्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, बुक्स हैं, कल्चर है, अपॉइंटमेंट है, सब कुछ आपका यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं विच इज वेरी वाइड। अब मैम लास्ट 15 दिन बचे हैं, हम सारा तो नहीं पढ़ सकते, तो मैं बोलूंगी भाई अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तब आप इन सभी टॉपिक्स को लास्ट वक्त में पढ़े, 15 दिन में पढ़े। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका होता है, हालांकि मैं अगर आपको यही स्ट्रेटेजी दे रही होती 3 महीने पहले, तो मैं बोलती कि भाई कुछ मत करिए, इतना सिलेबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लास्ट 5 साल के क्या कर लो, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना एमटीएस के, आप बस उन्हीं को पढ़ लो। सीक्वेंस को समझने में प्रॉब्लम होती है, आप खुशबू चतुर्वेदी मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, यहाँ पे आप सीक्वेंस को समझ लीजिए। और अगर तब भी आपसे नहीं हुआ है, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है ना, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बता रही हूँ जिसकी अकरेंस बार बार आपके एग्जाम में दी गई है, अगर आप पढ़ के जाते हैं सो आई एम डेफिनेटली लाइक श्योर कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो सबसे बड़ी बात, अभी तक में जो भी आपकी पुस्तकें हैं, जो लेखक हैं पूछे गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। नियुक्तियां पढ़ के जाइएगा, एमटीएस का जो बंदा होता है उसकी जो नौकरी होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिस डिपार्टमेंट में लगती है उसके हिसाब से आपसे नियुक्तियों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। खेल के बारे में सिर्फ एमटीएस वालों को नहीं, सभी को पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो आप अगर खेलों की जगत की बात करें, तो खेल के संबंध में आप सारे जो खेल हैं उनको देखिए। स्पेशली आप क्या करिए, आप फॉर्मूला 1 रेसिंग को देख लीजिए, आप शतरंज को देख लीजिए क्योंकि पूछे आते हैं। आपके जो ग्रैंड स्लैम है आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ग्रैंड स्लैम हो गए, फॉर्मूला 1 रेसिंग हो गई, शतरंज हो गया, टेनिस से संबंधित जो आपके टूर्नामेंट्स हैं वो जरूर देखें, क्रिकेट से संबंधित। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ है, जो एग्जाम आए हैं ना उनमें ये ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा विशेष ध्यान दिया गया है कि आपका अगर मान लीजिए आईपीएल की लीग हुई है, तो आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर आप तैयार हैं, आपको आंसर आता है ना। तो आईपीएल जो हुए थे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, प्लस आईपीएल का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो स्टेडियम रिलेट करके पढ़िएगा भाई कि आईपीएल के जो मैच हुए उसमें पहला आईपीएल हमारा किस स्टेडियम में हुआ था, अंतिम आईपीएल का टूर्नामेंट हमारा फाइनल वाला वो किस स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। कुछ हमारी पर्सनैलिटीज बहुत लाइमलाइट में आती हैं, जैसे मणिपुर की हिंसा अभी चल रही है ना, तो मणिपुर के आपसे पूछ ले जाएंगे कि बताइए भाई मणिपुर के सीएम कौन है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा सब लोग। साथ ही साथ में स्थान जो है वो भी आपसे पूछे जाएंगे, तो पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर्स में। बाकी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो वन लाइनर के फॉर्म में है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी आगे आने वाले सेशंस में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देन अगर मैं विविध की बात करूं, तो बेटा त्योहारों के ऊपर मैं क्लास एक ले चुकी हूं, त्योहार आप पढ़ के जाइए। कला और संस्कृति में कुछ मंदिर हमारे पास में बचे हैं, हम उनको भी देख लेंगे। साथ ही साथ में कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स जो बने हैं किसके टाइम पीरियड में बने, ये पूछा जाता है, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। नृत्य शैली मैंने पूरा करा दिया है, मेले मैंने पूरे करवा दिए आपको। जीआई टैग, खेल व्यक्तित्व महोत्सव जो होते हैं उनको पढ़ के जाना है। अच्छा, इसके अलावा मैं सारी चीजें एक साथ ही लेके आई हूँ, तो संविधान के कुछ जरूरी संशोधन है, एमटीएस के लिए जो जरूरी संशोधन है उनका नंबर मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरी, अनुसूचियां ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं बेटा, आपसे पहली, तीसरी, चौथी, 8वीं और आपसे मतलब इनफेक्ट सारी ही हो जाएंगी, तो आपसे ये तो अनुसूचियां पूछी जाती है, दल बदल की वजह से आपकी पूछ ली जाती है, संविधान के पहले संशोधन की वजह से नवी अनुसूची पूछ ली जाती है, तो नवी 10वीं, तो आप ये अनुसूचियां पढ़ के जाइएगा, हालांकि 5वीं भी पूछी जाती है, तो इतना कुछ है नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो, डेली पढ़ोगे तो हैबिट बन जाएगी आपकी। अनुच्छेद कौन से जरूरी हैं उसके लिए भी मैं आपको एक क्लास बना दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। संविधान के सोर्स बहुत ही आसान है, पूछे जाते हैं, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, तो वो पढ़ के जाइएगा। बाकी बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको इस वक्त में नियम कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, कुछ संस्थाएं हैं उनके नाम पढ़ लीजिए। एशिया में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, ओलंपिक्स के अवार्ड्स हो, इनफैक्ट भारत में जहां पे योगदान रहा है ओलंपिक्स के किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी इवेंट में, उसको जरूर एक लिस्ट बना करके आपको याद करके जाना है। राष्ट्रमंडल खेलों और खेलो इंडिया जो यूथ गेम है और खेलो इंडिया जो गेम्स है उनमें भी प्रमुख कब जो है आपकी गेम से संबंधित उनको भी देख के जाइएगा। एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करूंगी बेटा, एमटीएस के एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया आता है,
तो आप उसको जरूर देखिए जाइएगा कि किस फसल को उगने के लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं, ठीक है, या कौन सी खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, रबी की फसल है, आप इसको देख के जाइए। जनगणना अब की बार तो आएगा, 2011 की जनगणना ये हमारा अंतिम होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2021 वाली जो जनगणना है वो अक्टूबर के महीने में आ जाएगी, तो फिर तो 2021 की पूछी जाएगी। तो भाई ये अंतिम मौका है जो आपसे जनगणना संबंधी क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि किस राज्य की जनसंख्या, या किस राज्य की जनसंख्या पहले नंबर पे है, कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है, अंतिम अंतिम नंबर पे है, या कहाँ पे साक्षरता ज्यादा है, क्योंकि हम पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया ना। तो साक्षरता के बारे में पूछा जाएगा। फिर महिलाएं क्यों पीछे रह जाए, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो महिला साक्षरता आपसे पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके आधार पे हमारा, आप बोलोगे कि बाकी सारी चीजें जो है वो कैसे चल रही है, तो जनगणना आपसे पूछी जाएगी। मैं एक सेशन ले आऊंगी जनगणना पे, देख लीजिएगा। दूसरी चीज, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, इनको पढ़ के जाइए। बाकी इस वक्त में समय अपना व्यस्त या व्यतीत ना करें आप ज्योग्राफी को बहुत डेप्थ में पढ़ने के लिए, विज्ञान को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए, जो वही पुरानी चीजें आई हैं वो पूछ लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्कशन में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां पे जो भी आपकी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग साइंस की, मैम लास्ट टाइम में हमें ये क्वेश्चन पढ़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको डालिएगा, मैं उस क्वेश्चन को क्लास में आपका नाम लेकर के आपको बता दूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। तो फिलहाल 15 दिन है, एक एक टॉपिक को उठाइए, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं उनको आप देख लीजिए, एंड मुझे बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। हालांकि मैं बनी हूँ आपके साथ में, बनी भी रहूंगी। तो जितने भी हमारे जो आपके रुझान आते हैं, ऑब्जर्वेशन आते हैं, उससे बस यही पता चलता है कि करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य भूमिका निभाता है। इस साल आपका अच्छा एग्जाम हो, मेरी आशाएं मेरी यही रहेंगी आपसे। इनफैक्ट अगर मान लेते हैं कुछ गड़बड़ हो जाए, नहीं अच्छा कर पाए, तो अगले क्रम के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स को बेटा अपनी जीवन संगिनी बना लीजिएगा। करंट अफेयर से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो और भी ज्यादा चीजों को आप पढ़ते रहिए, जो भी डेली टू डेली लाइफ में हमारे पास में चीजें यूज होती हैं, बस वही आपसे पूछी जाती हैं कि आप कितने अवगत हैं। आपसे नहीं यूपीएससी लेवल का पूछा जाएगा, बट हाँ, अपॉइंटमेंट कैसे हुए, अवार्ड किसको मिले, खेल का क्या माहौल रहा, या कोई नई स्कीम अगर आई है तो वो कौन सी है ना। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में कि हम क्या पढ़ लें, और इन 15 दिनों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है गाइज आपको, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ में, आपके अपने चैनल पे खुशबू चतुर्वेदी मेरा भी नाम है और चैनल का भी नाम है, GAY खुशबू चतुर्वेदी। सो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।